नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। राजस्थान विधानसभा चुनाव में सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। 1863 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में शाम 6 बजे तक कैद हो जाएगा। राज्य के 5 करोड़ 25 लाख मतदाता सत्ता में कौन काबिज होगा, इसका फैसला करेंगे। यहां वैसे तो 200 सीटें हैं, लेकिन करणपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर की मौत की वजह से यहां पर चुनाव बाद में होगा। हालांकि सत्ताधारी दल कांग्रेस हो या विपक्षी दल बीजेपी, दोनों ही अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इसका फैसला तो 3 दिसंबर को परिणाम आने के बाद होगा। और साथ ही आपको बता दें कि आज वहां पर वोटिंग जारी है। सभी मतदाता वोटिंग करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। दिग्गजों की बात की जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दौरान मतदान किया है। इसी के साथ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी मतदान किया है। और आपको बता दें कि धीरे धीरे जनता के साथ में जो दिग्गज नेता हैं जो इस दौरान वहां पर पहुंच रहे हैं और एक के बाद एक मतदान करते नजर आए। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि सभी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी जनता से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, क्योंकि हर एक वोट जरूरी है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि आज शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, जहां पर 1863 जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो राजस्थान में 199 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। तो इसी को लेकर मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से चुनावी रण को समझते हैं। राजस्थान विधानसभा की अगर बात करें तो सादुल शहर की इस दौरान गंगानगर में कांग्रेस प्रत्याशी अंकुर मंगलानी है, बीजेपी जयदीप यहां पर है। और करणपुर की बात करें तो गुरमीत सिंह किन्नर, जिनकी मौत हो चुकी है, सुरेंद्र पाल यहां पर है। इसमें चुनाव बाद में होगा। सूरतगढ़ की बात करें तो कांग्रेस से डुंगराम गैदर है और बीजेपी से भी यहां पर चुनावी मैदान में है। कांग्रेस से सोहन लाल राय सिंह से अगर बात की जाए और अनूपगढ़ की अगर बात करें तो बीजेपी से श्रीमती संतोष बाबरी, शिमला देवी नायक कांग्रेस से हैं। संग्रिया से कांग्रेस की अगर बात की अभिमन्यु है और बीजेपी से गुरदीप सिंह यहां पर है। हनुमानगढ़ की बात करें विनोद कुमार चौधरी हैं, बीजेपी से श्री अमित चौधरी हैं। वहीं अगर पीली बंगा की बात करें तो कांग्रेस से विनोद गोटवाल है और बीजेपी से धर्मेंद्र हैं। वहीं नोहार सीट की बात करें तो कांग्रेस से अमित चाचन और बीजेपी से भी अभिषेक। और यहां पर भादरा की बात करें तो कांग्रेस से अनीता है और बीजेपी से संजीव बेनीवाल हैं। खाजूवाला से गोविंद राम कांग्रेस से, बीजेपी से डॉक्टर विश्वनाथ। और बीकानेर पश्चिम की अगर बात करें तो कांग्रेस से बुलाकी हैं, जबकि बीजेपी से जेठानंद हैं। बीकानेर पूर्व की बात की जाए तो कांग्रेस से यशपाल गहलोत, जबकि बीजेपी से सिद्धि कुमारी यहां पर प्रत्याशी हैं। कोलायत से कांग्रेस की बात करें भंवर सिंह हैं और बीजेपी से अंशुमा इस दौरान चुनावी मैदान में है। और साथ ही आपको बता दें कि सादुल शहर के कांग्रेस जगदीश चंद्र हैं यहां पर। और गंगानगर की बात करें तो बीजेपी से जयदीप हैं और बल्कि कांग्रेस से अंकुर यहां पर चुनावी मैदान में है। करणपुर सीट की बात कर लेते हैं। कांग्रेस से गुरमीत सिंह हैं और बीजेपी से सुरेंद्र पाल हैं। और आपको ये सीधे लिए चलते हैं राजस्थान, जहां पर मेरे सहयोगी मनोज शर्मा इस दौरान मौजूद है। मनोज, अगर इस दौरान बात की जाए, क्योंकि आज जो मतदान का पर्व है, इस दौरान ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील भी की जा रही है और देखा भी जा रहा है कि इस दौरान मतदान हो भी रहा है। अगर बात की जाए अभी तक की, तो कितने % मतदान हो चुका है? अगर अभी तक के मतदान की बात करें तो 7 बजे के आसपास मतदान चालू हो गया। और अगर हम चुनाव आयोग के डाटा के हिसाब से अगर बात करें तो 9.77% के हिसाब से मतदान डल चुका है। ये सुबह 9 बजे तक का था। अब क्योंकि 11 बजे दूसरा आंकड़ा आएगा, लेकिन अभी तक तो मतदान की जो देखा करने की जो प्रक्रिया है बड़ी धीमी है। जैसे जैसे समय व्यतीत होगा, क्योंकि लोग घरों से अपनी रोजमर्रा के काम करने के बाद में दोपहर में वोट डालेंगे, क्योंकि इस बार 5 बजे की बजाय 6 बजे का मतदान का टाइम रखा गया है। लोगों में काफी उत्साह है और जो खासकर नए वोटर हैं, उन जो पहली बार वोट कर रहे हैं, उनमें ज्यादा उत्साह है। क्योंकि अभी हम जिस मतदान केंद्र पे खड़े हुए हैं, वहां पर राजस्थान के गवर्नर अभी कुछ ही देर में यहाँ वोट डालने के लिए आने वाले हैं। तो वहां पर देखा जाए तो एक 95 साल की महिला ने भी अपने आप को वोट डालकर ये साबित किया है कि मतदान करना अति आवश्यक है, क्योंकि आपका एक वोट जो है वो देश की या राज्य की सुविधा कह सकते हैं, विकास कह सकते हैं, या किसी भी पार्टी के पक्ष में कह सकते हैं, करना जरूरी है।
बिल्कुल मनोज, लेकिन अगर इस दौरान बात की जाए, क्योंकि कुछ देर पहले भी हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी सुन रहे थे, उनका कहना है कि इस बार जो हवा चल रही है वो कांग्रेस की चल रही है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी का भी साफ तौर पर यही कहना है कि एक बार फिर से यहां पर सत्ता परिवर्तन होगा। तो कैसा नजारा कुछ देखने को मिल रहा है इस दौरान? देखिए, क्योंकि चुनावी आकलन ऐसा होता है कि दोनों ही पार्टियां जीत का दावा करती है। अगर हम पिछले 5 साल के पहले की बात करें, जब बीजेपी की सरकार थी, तो उस वक्त बीजेपी लगातार दावे कर रही थी कि हम 156 सीट जीतकर इस परंपरा को तोड़ेंगे और राजस्थान में पुनः सरकार बनाएंगे। लेकिन राजस्थान की जनता ने फिर एक बार कांग्रेस की सरकार को मत देकर ये साबित कर दिया कि राजस्थान का जो रिवाज चलता हुआ रहा कई सालों से कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, उसको परिवर्तन कर दिया। इस बार कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस दावे ठोक रही है कि इस बार सत्ता में वापसी आएंगे। सरकार, क्योंकि सरकार की जो 7 गारंटियां थी, सरकार ने जिस प्रकार से चिरंजीवी योजना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 2 रुपए किलो का गोबर और भी अनेक योजनाएं जो हैं उसको दर्शाया गया, तो उसको दिखाया गया है कि आम जनता इसके प्रति निर्भर है लोगों को। लेकिन क्योंकि अब जो कांग्रेस के विज्ञापन चल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कांग्रेस के विज्ञापन चल रहे हैं उनमें साफ तौर पे गहलोत के विज्ञापन में कहा गया है कि अगर आप कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो ये सारी योजनाएं बंद कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां जो है सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है, क्योंकि आज मतदान है, आज सबकी किस्मत मतपेटियों में, ईवीएम में पैक हो जाएगी। अब ये 3 तारीख को पता पड़ेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा और जो अल्लाह दिन का चिराग है वो किसके पक्ष में जाकर उनकी मनोकामना पूर्ण करेगा। बिल्कुल मनोज, कि अल्लाह दिन का चिराग ही बताएगा कि आखिरकार किसकी सरकार बननी है, किस तरीके के समीकरण। लेकिन मनोज, इस दौरान बड़ा दिलचस्प देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार अगर बात करें तो अशोक गहलोत बनाम मोदी के चेहरे पर इस दौरान, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा नहीं है। और दावेदारी की अगर बात की जाए तो गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं और इधर दिया कुमारी का नाम भी आ रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं वसुंधरा राजे, उनका नाम भी आ रहा है। तो दोनों खेमे की अगर बात करें, इधर अशोक गहलोत और सचिन पायलट, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था गुर्जर समाज का जो वोट बैंक था वो बीजेपी से छटक कर सीधा कांग्रेस की तरफ आया था, क्योंकि वो चाहते थे कि सचिन पायलट जो है उनके खेमे से है और वो मुख्यमंत्री बने। तो दोनों पार्टियों के बीच का जो राजनीतिक समीकरण है बड़ा ही पेचीदा नजर आ रहा है मनोज। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि क्या है कि सचिन पायलट और गहलोत की लड़ाई जग जाहिर है। गहलोत ने सचिन पायलट के बारे में जिन शब्दों का यूज किया गया था वो सचिन पायलट के ही या आम जनता प्रेस के माध्यम से जान सकती थी। अगर हम वसुंधरा राजे की अगर बात करें तो पिछली 2 बार की मुख्यमंत्री है, क्यों कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के अंदर में अंतर्द्वंद चलता हुआ आ रहा था, क्योंकि सरकार जिस हिसाब से बनती हुई काम करती हुई जा रही थी, बीजेपी सोई हुई भी थी। बीजेपी ने पौने 5 साल तक कोई भी धरातल के ऊपर में सरकार का विरोध नहीं किया। वसुंधरा, क्योंकि वसुंधरा खेमे की टिकट नहीं देकर बीजेपी ने साफ तौर पर कर दिया है कि पार्टी किसी की बनौती नहीं है या बापुदी नहीं है, तो इसलिए जो है हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि वसुंधरा राजे के समर्थक जितने भी विधायक थे उनके कई टिकटें काट दी गई थी, क्योंकि कुछ एक हालात की अगर देखा जाए तो कुछ टिकटें दी गई है, तो वहां पर वसुंधरा का सीएम फेस नहीं दिखाया गया है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें कि जिस प्रकार से सरकार पे संकट आया था और 18 विधायक मानेसर में जाके सचिन पायलट के समर्थन में जाके बैठ गए थे, तो उनका सरकार गिराने का कोई विरोध नहीं था। उनका विरोध ये था कि मुख्यमंत्री अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और जिन जनता ने हमें वोट दिया है उन जनता का हम काम कैसे करें, क्योंकि अधिकारी हमारी सुनते नहीं है, सरकार में हमारी पकड़ नहीं है, हम सरकार में रहते हुए भी अपने काम नहीं करवा पा रहे आम जनता के। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के अंदर में अंतर्द्वंद चल रहा था। लेकिन क्योंकि बीजेपी ने साफ तौर पे कह दिया, नरेंद्र मोदी ने अपनी हर सभा के अंदर में कहा है कि सिर्फ आप नरेंद्र मोदी की शक्ल और कमल का बटन को ध्यान में रखिए। वहीं गहलोत ने कहा है कि अगर आपको हमारी योजनाएं चाहिए, हमारे और आगे की योजनाएं चाहिए, आम जनता का भला चाहिए, तो कृपया करके गहलोत का चेहरा ध्यान रखिए। ये शब्दों का इस्तेमाल किया है, कृपया करके गहलोत का चेहरा। बिल्कुल मनोज, आज अगर बात करें विज्ञापन की, अगर हम बात करते हैं तो अशोक गहलोत का चेहरा सबसे फ्रंट पर है और उस दौरान छोटे छोटे जो चेहरे हैं वो बॉक्स में दिए हुए थे, क्योंकि आज का ही पेपर देख रहे थे। और उधर अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो नरेंद्र मोदी हैं, उनके साथ में भी कुछ ऐसे चेहरे खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। तो क्या यह समझा जाए कि कांग्रेस की तरफ से जो अशोक गहलोत की जो दावेदारी है वो खुलकर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे कि गहलोत साफ तौर पे कहा था कि क्योंकि गहलोत ने कहा कि ये कुर्सी मेरा स्थापन नहीं छोड़ पा रही है। तो एक बार फिर से अपने सहयोगी से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बता दें कि राजस्थान में 199 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। साथ ही आपको बता दें कि 1800 से ज्यादा जो प्रत्याशी हैं
वो चुनावी मैदान में है और आज ईवीएम में उन सभी का जो भाग्य है वो कैद हो जाएगा कि आखिरकार कौन जीतेगा, कौन हारेगा, जनता का प्यार किसको मिलेगा और जनता किससे नाखुश है। ये सब भी तस्वीरें जो हैं वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। जबकि 3 दिसंबर को जब परिणाम सामने आएंगे तो जो ये तस्वीर है पूरी तरीके से निकलकर सामने आएगी कि आखिरकार जनता सत्ता परिवर्तन चाहती थी या फिर एक बार कांग्रेस पर ही जनता का विश्वास जो है वो कायम रहा है। क्योंकि दोनों की तरफ से हमने देखा है, बीजेपी की तरफ से भी देखा, संकल्प पत्र में तमाम वादे किए गए हैं, वहीं 7 गारंटियों के साथ में कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। और खास करके अगर बात करें बीजेपी की तो संकल्प पत्र में महिलाओं को लेकर इस दौरान वादे किए हैं उन्होंने, और इस दौरान स्कूटी जैसे देने के, और गैस सिलेंडर का भी बड़ा फोकस रहा है इस बार। क्योंकि जहां कांग्रेस ने अपनी 7 गारंटियों में साफ तौर पर कहा कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, जबकि बीजेपी ने उज्ज्वला योजना के तहत 450 रुपए में सिलेंडर देने की इस दौरान बात की। तो यानी कि दावे जो हैं जैसे हमने हर चुनाव में देखे हैं पूरी तरीके से सामने आए हैं। लेकिन अगर बात दोनों खेमे की जाए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, इस दौरान दावेदारी पर बड़ा पेचीदा जो है ये मामला नजर आ रहा है। क्योंकि इस बार समीकरण जो कह रहे हैं वो ये किसी एक तरफा नहीं बल्कि 50-50 में। क्योंकि जनता से भी इस दौरान जब हमारी टीम ने बात की तो साफ तौर पर यह तस्वीर निकलकर सामने नहीं आई है कि इस बार जनता क्या चाहती है। क्योंकि यहां पर जो वोटर्स हैं वो काफी साइलेंट भी नजर आए हैं। उनका साफ तौर पर यह भी नहीं रहा है कि हमारी पसंद क्या, अशोक गहलोत की जो सरकार है उसने जितना काम किया है उस काम से वो खुश है, या फिर बीजेपी ने जिस तरीके से अपना संकल्प पत्र जारी किया है उनकी योजनाओं से जो जनता है वो पूरी तरीके से वाकिफ है। और ये जो तमाम तस्वीरें हैं, ये जो तमाम तरीके के वोटर्स जो है वो पूरे तरीके से साइलेंट नजर आए, यानी कि खुलकर कोई भी सामने नहीं आया। तो राजस्थान का तो जो ये चुनाव हो रहा है बड़ा ही दिलचस्प चुनाव है। और देखने वाली बात तो होगी जिस तरीके से प्रत्याशी हैं 1800 से ज्यादा, उनका जो आज फैसला है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। लेकिन यहां पर यह भी समीकरण बनता नजर आ रहा है कि जिस तरीके से दावेदारी की बात की जाए, क्योंकि जोधपुर की अगर बात करें तो अशोक गहलोत वहां पर है, बीजेपी की तरफ से गजेंद्र सिंह शेखावत वहां पर है। और अगर मैं सरदारापुर की बात करूं तो लगातार 5 बार से अशोक गहलोत जो है वो यहां पर जीतते आए हैं और तीसरी बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अगर गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो दावेदारी उनकी तरफ से भी रही है, क्योंकि बीजेपी ने खुलकर कोई भी चेहरा जो है वो सामने लेकर नहीं आई है। यहां पर राजस्थान की भूमि की अगर मैं बात करूं तो इस दौरान यहां पर कांग्रेस के खेमे में भी शुरू से ही जो कुर्सी थी उसको लेकर भी जो दावेदारी थी वो भी सामने आ रही थी। तो इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। बीजेपी प्रवक्ता है नामित जैन, कांग्रेस प्रवक्ता प्रखर सिंह मेरे साथ में जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है एएमबी नेटवर्क पर। चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ में करूंगी। प्रखर जी, क्या लगता है इस बार क्या सत्ता परिवर्तन या फिर एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी? देखिए, हम सरकार में थे और हम अपने बेहतरीन कामों को लेकर सरकार फिर से जनता के बीच जा रहे हैं। अगर हमने 500 रुपए का सिलेंडर बोला था, हम तो 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे थे। बीजेपी सिलेंडर की 450 की बात करती है किसी राज्य में जहां पर उनकी सरकारें कहीं नहीं दे रही है। हम जिन राज्यों में सरकार में है वहां 500 रुपए का दे रहे हैं और यहाँ पर इस बार 400 रुपए का सिलेंडर देंगे। अगर हम कहते हैं कि 50 लाख तक का फ्री इलाज देंगे तो हम डिलीवर कर रहे हैं। हमने अगर कहा है कि 25 लाख तक का जो आपदा बीमा दिया जा रहा है वो दिया जाएगा। जनता जानती है कि बीजेपी झूठ बोलती है। जिन जिन प्रदेशों में है वहां तो ये सब काम नहीं करती है, यहां करके अपने जुमले देती है। तो जनता मन बना चुकी है कि फिर से कांग्रेस को चुन रही है और हम 125 प्लस सीटें लाने वाले इस चुनाव में। ठीक है, नामित जैन जी, क्या कुछ कहना है? क्योंकि इस बार का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प, कोई तस्वीर जो है वो क्लियर नहीं है राजस्थान में बीजेपी की तरफ से। यानी कि अशोक गहलोत बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, यानी कि कमल पर ही पूरे तरीके से फोकस किया गया है। देखिए, सबसे पहले मैं सभी प्रदेशवासियों को मतदान दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि सभी लोग मतदान करें, क्योंकि एक सफल राष्ट्र के लिए, सफल लोकतंत्र के लिए मतदान जरूरी है। आप बाहर निकलिए, मतदान करिए और जो सरकार बनानी है उसको वोट करिए। देखिए, जो 5 साल का कुशासन रहा राजस्थान का, जनता का उसका दिख रहा है कि जो भी मतदान स्थल पर जाकर आया मैं, आप देखिए 500 मीटर लंबी लाइनें लग रही है। ये सब परिवर्तन की लाइन है। लोग परिवर्तन चाहते हैं।
अधिक मतदान हमेशा परिवर्तन की ओर जाता है, क्योंकि लोगों को जो परेशानी हुई, जो समस्या है 5 साल में, जो उनके लड़ाई झगड़े को सिखा, जिस तरह से सरकार 7 साल में से 2 साल केवल होटल में बिताए, इन्होंने रिसोर्टों में बिताए, इसको जनता ने याद रखा है। और जो इनका जो कार्यकाल रहा पूरे 5 साल आपस में लड़ने का, आप देखिए जनता तो वोट करेगी, वो भ्रष्टाचार के विरोध में वोट कर रही है, जनता जो वोट कर रही है महिला उत्पीड़न के विरोध में वोट डाल रही है, पेपर लीक के खिलाफ, पेपर लीक हुए 19 पेपर नीलाम हुए, उसके खिलाफ युवा वोट जाकर वोट करेंगे। किसानों को जो मैंने खून के आंसू रुलाए, इनके राजकुमार आए थे 5 वर्ष पूर्व, जब तक गिनती जंगल गए थे कि मैं किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दूंगा, वो किसान उसके खिलाफ वोट कर रहे हैं। वो किसान वोट कर रहे हैं खिलाफ उनके, जिनके 19,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। युवा बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, वो युवा बेरोजगार जो पूरे 5 साल बाद जोड़ते रहे इनकी कि आएंगे और हमें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, वो आज वोट करेंगे इनके खिलाफ। टूंगी मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुशील शर्मा। डॉक्टर सुशील शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएमबी नेटवर्क पर। सुशील शर्मा जी, अगर इस दौरान बात की जाए, राजस्थान की बड़ा ही पेचीदा इस दौरान नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूरा प्रचार चला है, यहां पर कोई चेहरा जो है वो खुलकर सामने नहीं आया। कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस में 2 खेमे हैं, एक तो अशोक गहलोत, दूसरा सचिन पायलट, क्योंकि गुर्जर समाज जो है वो पूरे तरीके से सचिन पायलट को चाहता है। और पिछली बार भी हमने देखा कि पूरे तरीके से बीजेपी का जो वोट बैंक था छिटक कर कांग्रेस की तरफ आया था, वो भी इस वजह से क्योंकि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। तो इस बार का समीकरण क्या लगता है, क्या गुर्जर जो वोट बैंक है वो खेल कर जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मेरी आपके दर्शकों को बधाई, जो लोकतंत्र का महापर्व आज चल रहा है राजस्थान में, इसके लिए सभी लोगों को मतलब मेरी तरफ से बधाई है। और रहा सवाल जो वोट बैंक का है, और उससे पहले जो बीजेपी की जो परिपाटी है, वो मैं बताना चाहूँगा कि बीजेपी की परिपाटी रही है कि अभी तक वो अपना जो श्रेष्ठतम लीडर होता है उसी के चेहरे पर लड़ते हैं, जैसे भी कुछ समय से नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ रहे हैं, उससे पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चेहरे पर लड़ते थे, और उसके बाद जब वो बहुमत में आ जाते हैं या वो सरकार बनाने की स्थिति में होते हैं, तब वो सदन में नेता का चुनाव करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और रही सवाल जहाँ तक कांग्रेस का है, वहाँ राजस्थान में इस समय जो वोटर है वो बटा हुआ है, दुविधा में है। जैसे आपने बताया कि 2 खेमे हैं, गहलोत साहब का खेमा है और पायलट साहब का खेमा है। तो पायलट साहब का खेमा तो गुर्जर समाज ऑफ कोर्स जुड़ा हुआ है उनके साथ, लेकिन पायलट के साथ एक अच्छी बात ये है कि यूथ भी उनको बहुत सपोर्ट करता है। और जहाँ तक गहलोत साहब की बात है, तो आप देखिए, जब जनता में आप अपने ही उप मुख्यमंत्री को नाकारा, निकम्मा, जाहिल, निठल्ला कहकर बात करते हैं, तो ये वो खाली पायलट साहब को नहीं बोल रहे हैं, उनका जो कोसना है, ये एक पूरी पीढ़ी को वो कोसते हैं कि क्योंकि आज भी जिसको हम जनरेशन गैप बोलते हैं, जो ओल्ड एज है और ओल्ड में भी ओल्ड स्कूल 70+ वाला है, वो उनकी सोच आज भी पुराने ज़माने की है। और जो यूथ है जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है, तो उसकी सोच कुछ अलग है, वो जल्दी से कुछ ज़्यादा करना चाहता है। लेकिन जो 70+ वाली जो जनरेशन है, जो अशोक गहलोत साहब रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पर समस्या ये है कि उन्हें लगता है कि चीज़ें इतनी तेज़ी से इतनी जल्दी नहीं बदल सकती हैं। तो ये बहुत भारी दुविधा कांग्रेस फेस कर रही है, और मुझे लगता है कि शायद इसका खामियाजा कांग्रेस को इन चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल सुशील जी, अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पर जाट समुदाय की बात कर ले, गुर्जर समुदाय की बात कर ले, मीणा समुदाय जो आता है उसकी बात कर ले, ये जो समुदाय है भले ही स्थानीय मुद्दे या नेशनल मुद्दों को लेकर दोनों पार्टियां ही घोषणाएं कर रही हैं, लेकिन ये जो जातीय समीकरण है बहुत भारी पड़ता है चुनाव में। तो क्या लगता है, जिस तरीके से बीते पिछले 2018 की मैं बात कर लूं, इस दौरान जो था बड़ा विश्वास जताया था, चाहे गुर्जर समाज हो या जाट समुदाय हो, लेकिन इस बार जो ये साइलेंट वोटर्स है वो तस्वीर को क्लियर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैंने भी वहां पर मैं पहुंची थी और वहां पर मैंने भी जायजा लिया था, लोगों से बातचीत की थी, लेकिन खुलकर जो वोटर्स बोलते हैं कि अशोक गहलोत ने काम किया है तो हमें कांग्रेस पसंद है, या फिर अशोक गहलोत की सरकार ने काम नहीं किया तो हो सकता है हम सत्ता परिवर्तन भी करना चाहे, लेकिन इस बार कुछ भी तस्वीर क्लियर नहीं हो रही है।
देखिए, तस्वीर अगर हम राइटिंग ऑन द वॉल्स पढ़ने की कोशिश करें तो तस्वीर क्लियर है। कांग्रेसी जो शीर्ष नेता हैं राहुल गांधी जी ने तकरीबन 3 महीने पहले कह दिया था कि और जगह तो हम जीत रहे हैं, लेकिन राजस्थान में स्थिति टफ है। तो जब आपकी पार्टी का सबसे बड़ा नेता ये कह दे कि वहां मुश्किल है, तो कोई सीधा सीधा ये तो नहीं कहेगा कि हम हार जाएंगे। ये दबे ढके शब्दों में उन्होंने बता दिया कि अब हमारे पास हारने का या हमारी शोक मनाने का एक कारण आ गया है। तो स्थिति तो राहुल गांधी जी ने क्लियर कर दी कि कांग्रेस इस समय हार रही है। रही बात उसका एक डीप और साइंटिफिक एनालिसिस करने की, तब हम देख सकते हैं बिल्कुल आप के पास कांग्रेस जो बटी हुई है यूथ में और ओल्ड एज लोगों में। दूसरी बात कि राजस्थान में देखा जाए तो विगत 5 वर्षों में कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है। ठीक है, जिस स्तर पर पूरे देश में विकास हो रहा है, खासकर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जो सबका साथ सबका विकास में सारे तबके को तरक्की मिल रही है, प्रोग्रेस का लाभ मिल रहा है, वो कांग्रेस के राज में राजस्थान में नहीं हुआ है। यानी कि ये जो डबल इंजन की सरकार की बात करें तो मतलब अगर राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो उन राज्यों में ज्यादा विकास हुआ है उनके बदले जो कि अलग से जो राजनीतिक पार्टियों की सरकार है। प्रखर जी, क्या आप सहमत है इस चीज से? क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान आया है और इस दौरान जो दावे किए हैं या जो जमीनी स्तर पर काम किया है, क्या उससे जनता जो है वो पूरी तरीके से खुश है और एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन नहीं होगा? प्रखर जी। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक जी की मैं बात सुन रहा था और ये बीजेपी प्रवक्ता की तरह जब बात करने लगते हैं तो जवाब देना बनता है। देखिए, इन्होंने कहा 70 साल का व्यक्ति, 70 प्लस जो व्यक्ति होता है वो यूथ से कनेक्ट नहीं कर पाता। तो हो सकता है, मैं तो इस बात को नहीं समझता, मगर एक एग्जाम्पल तो है कि नरेंद्र मोदी जी 70 प्लस हैं और वो यूथ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, इसीलिए ना एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे, ना बेरोजगारी के बारे में कोई बात करते हैं, ना ऑल टाइम हाई 10.8 बेरोजगारी दर चल रहा है, उसको कम करने की बात वो करते ही नहीं है। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि बीजेपी शासित जो बीजेपी जहां पर सरकार में है वो राज्यों में काम बहुत हो रहा है। तो मुझे एक राज्य बता दे जहां वो 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। तो डेवलपमेंट पर हमसे लड़ नहीं सकते, ये किसी चीज पर हमसे नहीं लड़ सकते। अगर हम बोलते हैं कि सारे सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम होंगे, तो हम जनता की बात करते हैं। हमारा बच्चा इंग्लिश बोलना जानता हो ताकि वो कल कॉर्पोरेट कंपनी में काम करना चाहे तो कर सके, कल वो दुनिया में किसी भी देश में काम करना चाहे तो वो कर सके। हम काम की बात करते हैं। हम अपने अच्छे कामों की वजह से सरकार में आए थे और अच्छे कामों की वजह से सरकार में पुनः आने वाले हैं। ये जिन प्रदेशों में होते हैं ये एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में भी बोल के आए थे कि 2 लाख हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। ऑलरेडी सरकार में थे, 2 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, उनको तो भर नहीं पाए। राजस्थान में क्या आके बोलेंगे? राजस्थान ने बहुत बेहतरीन काम किया। इससे बेहतरीन स्वास्थ्य व्यवस्था ये कहीं बता दे, स्वास्थ्य योजना बता दे जहां 50 लाख तक का फ्री इलाज कर रहे हो अपने गवर्नमेंट में, जिस भी गवर्नमेंट में हो, जिस प्रदेश में गवर्नमेंट में हो, मुझे बता दे। तो झूठे लोग हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। ठीक है प्रखर जी वापस लौटूंगी। नामित जैन जी, जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है वो नहीं काम करती है, सिर्फ वादे करते हैं, उसको पूरा नहीं करते हैं, और जो तस्वीर हमने कर्नाटक में भी देखी थी कि कोई चेहरा निकलकर सामने नहीं आया था और वहां पर आपको भी पता है किस तरीके से मात खानी पड़ी बीजेपी को। कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही समीकरण बनता नजर आए और राजस्थान जो है सत्ता परिवर्तन के लिए जाना जाए, वो एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ चला जाए? कहीं ऐसा तो नहीं है केरल की तरह ही समीकरण बन जाए यहाँ पर? जी पंकज जी, देखिए, मैं सबसे पहले इनके आरोप जो लगा रहे हैं, इतने झूठे आरोप है। ये 5 साल सत्ता करे राजस्थान में, कुछ भी नहीं बोले। यहाँ की महिलाएं पुकार करती थी, यहाँ की बालिकाएं पुकार करती थी, भट्टी कांड हो गए, तेजाब कांड हो गए, 10 साठ बन के बैठे रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उनकी दीदी उत्तर प्रदेश में जाती है, प्रियंका गांधी, वहां जाकर भाषणबाजी करती है, बोलती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राजस्थान में आते साफ सुन जाता है। आप देखिए, इन्होंने पूरे 5 साल प्रदेश की जनता को, प्रदेश की जनता कह रही है हमें नहीं चाहिए पैसा, हमें चाहिए महिला सुरक्षा। सबसे पहले महिलाएं सुरक्षित चाहिए, रोजगार चाहिए, हम संभालेंगे अपने आप पैसा। इन्होंने न रोजगार दिया, न महिला सुरक्षा पैदा। कानून व्यवस्था देखिए, इनकी खुद की महिला विधायक दिव्या मदेना जी 4 बार उन्होंने विधानसभा में बोला कि मैं खुद महिला विधायक हूँ, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तो प्रदेश की दूसरी महिलाएं कहां से सुरक्षित होगी? इनके विधायक भरत सिंह कोटा से आते हैं, उन्होंने आरोप लगाए भरत सिंह जी ने प्रमोद जैन भाया पर कि अब तक का सबसे बड़े घोटाला घोटाला इन्होंने किया और अपने केस बुलवाकर मुख्यमंत्री जी को अर्पित किए। इन्हीं के खेल मंत्री अशोक चांदना खुद की सरकार के खिलाफ लड़ने पर बैठे। इन्हीं के उप मुख्यमंत्री जो गुर्जर समाज के नेता है, जिनको गुर्जर समाज में चिरास्तों पर बैठाकर
5 वर्ष पूर्व सत्ता दिलाई थी, उनको मतदान किया था, उनको वोट किया था, उसको नाकारा निकम्मा नालायक बोलते हैं। गुर्जर समाज बोलेगा नहीं, गुर्जर समाज को गाली दिया आपने सचिन पायलट को गाली नहीं दी है, आपने प्रदेश की जनता को गाली दी है, नाकारा, निकम्मा, नालायक, मंदबुद्धि, पता नहीं क्या क्या। और वो सचिन पायलट जी भी अजमेर से लेकर जयपुर तक उन्होंने पदमार्च किया था, तब तो मुख्यमंत्री जी नहीं बोले। 2 साल इन्होंने रिसोर्ट में निकाल दिए। इन्हीं के भ्रष्टाचार देखिए आप, पेपर लीक, इनके राज्य मंत्री गोपाल केसावत पकड़े जाते हैं, उस पर मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोलते और एसीबी उनको मामूली धाराएं लगाकर छोड़ देती है। ये इनके हाल है भ्रष्टाचार का। देखिए आप, इसके अलावा महंगी बिजली राजस्थान में जब 2018 में भ्रष्टाचार तो वसुंधरा राजे की सरकार में भी सर, भ्रष्टाचार तो वसुंधरा राजे की सरकार में भी हुआ है ना। भ्रष्टाचार, जैन जी, भ्रष्टाचार तो वसुंधरा राजे की सरकार में भी हुआ है और उसी को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में भी हमने तनातनी देखी है कि नहीं, भ्रष्टाचार तो दोनों ही सरकारें ऐसी नहीं रही है ना जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ। वसुंधरा जी की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ तो अशोक गहलोत जी उसकी जांच करते ना। हम करेंगे, हम कह रहे हैं, हम आते ही SIT गठित करेंगे और जितना भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, चाहे इनके शिक्षा मंत्री रहे हो, चाहे इनके ऊर्जा मंत्री रहे हो, चाहे खान मंत्री रहे हो, हम सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। ये गारंटी के साथ कह रहे हैं, एक भी अपराधी, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे वो प्रमोद जैन भाया हो, चाहे वो डोटासरा जी हो, हम सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। ठीक है रामे जी, प्रखर जी, ये भ्रष्टाचार तो भारी नहीं पड़ जाएगा आप पर? पेपर लीक का मामला हो गया, देखिए पेपर लीक के मामले की बात करें तो पेपर लीक में खाली राजस्थान की एक ऐसी सरकार है जिसने आजीवन कारावास। बिल्कुल प्रकाश जी, 30 सेकंड में जल्दी से पूरा जवाब। बाकी किसी और ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, महिलाएं डरी हुई हैं। हाँ, महिलाएं डरी हुई हैं बृजभूषण सिंह जैसे नेताओं से। हाँ, महिलाएं डरी हुई हैं कि राजस्थान में हाथरस जैसा कांड ना हो जाए। राजस्थान पर बात कीजिए ना सर, राजस्थान पर बात कीजिए, बाकी राज्यों पर राजस्थान की आप बात करते हैं हाउस होल्ड की, तो हमसे बेहतर उज्ज्वला योजना की बात करते हैं। उज्ज्वला योजना में 1200 रुपए का सिलेंडर पूरे देश में दे रहे हैं। ठीक है, हम 400 रुपए का सिलेंडर ठीक है प्रकाश जी। सुशील जी मतलब 30 सेकंड में फाइनल कमेंट चाहूंगी। ये जो भगवा और जो सनातन धर्म वाला समीकरण है, बीजेपी पहले थी, अब उसमें कांग्रेस भी कूद चुकी है, खाचरियावास का भी बयान सामने है, जल्दी से इस पर क्या ये भारी पड़ सकता है? देखिए, ये बिल्कुल भारी पड़ सकता है कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि भारत देश में रहना और सनातनियों को इग्नोर करना और भगवा को इग्नोर करना ये तो संभव हो नहीं सकता। भारत जो सनातन परंपरा के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, तो वहां तो आपको मानना ही पड़ेगा और पूरी ईमानदारी के साथ मानना पड़ेगा। तो जब कांग्रेस ने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी एक जो स्ट्रेंथ है, एक उसकी ताकत है, भगवा और सनातन पर आगे बढ़ रही है और उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रही, उसके साथ साथ देश का विकास भी कर रही है, चहुमुखी विकास हो रहा है देश का। तो कांग्रेसी नेताओं ने या जो बहुत सारी ओपोजिशन पार्टी हैं जो एक खास वर्ग का तुष्टीकरण करती हैं, उन्हें लगा कि भगवा को हम भी अपना लें। लेकिन ये जो दोहरा मानदंड होता है, जो दोहरे चरित्र होता है, जनता को सब मालूम पड़ता है। चलिए, सुशील जी और प्रखर जी, नामित जी, आप तीनों मेहमान मेरे साथ में जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, आज राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में इस समय पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे सर 199 सीटों पर मतदान किया जा रहा है और आज ही का वो दिन है जब 1800 से ज्यादा जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, उनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा और 3 दिसंबर को यह फैसला जनता के सामने आएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एएमबी नेटवर्क। नमस्कार।